दोस्तों, अब कम से कम 11 साल से मैं ये वास्तु का काम कर रहा हूँ। लास्ट 7 साल से तो पढ़ा रहा हूँ। और अभी फिजिकली मैं कहीं साइट विजिट वगैरह करने जाता नहीं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स ही जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जाते तो मेरे स्टूडेंट ने जो काम किया उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से उनको सिखाता हूँ। प्रोफेशनली ट्रेंड रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम मेरे को अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया मेरे स्टूडेंट के काम से, और मैं चेक करके भेजता हूँ, तो पूरी ट्रेनिंग हमारी परफेक्ट रहती है। लेकिन जब मैं काम करता था तभी के मेरे थोड़े एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा था कि एक स्टोरी बोलता हूँ, वो एक कहानी बताता हूँ। वो आदमी जो मेरे को अप्रोच किया, जिसने जो आके मेरे को मिला, वो बम्बई में रहता है। तो उसके दादाजी ने बहुत सारी जमीन वगैरह छोड़ी हुई थी गांव में। तो सब कजिन्स साथ में आ गए। दादाजी के 3 बेटे थे, तीनों बेटों को 2-2 कम से कम बेटे होंगे, ऐसा पकड़ कर चलो। तो ये 6 कजिन्स जो है वो सब साथ में आ गए। और उसमें से 3 कहीं पर, एक बॉम्बे में ये रहता है वैसे, और एक कोई चेन्नई में रहता है, एक कहीं पर दिल्ली में रहता है। ऐसे 3 बाहर है, 3 वहां पर रहते हैं। और वहां पर से भी वो 2 जन जो है शहर की तरफ निकल गए। ये गांव में एक जगह में सिर्फ एक कजिन इनका बाकी है, बाकी था। और ये 6 लोगों ने मिलकर एक अपना घर बनाने का सोचा। तो उन लोगों ने 6 बेडरूम्स निकाले, बड़े बड़े टॉयलेट्स वगैरह हर बेडरूम के साथ निकाले, और कुछ ऐसा डिजाइन बनाकर एक बंगलो बना दिया। बंगलो बनने के बाद एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जो कजिन उधर रहता था वो सडनली एक्सपायर कर गया। उसके 6 साल की बेटी अभी जिंदा है, और वो सडनली वो कजिन एक्सपायर कर गया। तो सब लोग दौड़े, भाई ऐसे क्यों हुआ? हम लोगों ने नया घर बनाया और 6 महीने के अंदर ये रिजल्ट आ गया। वो हार्ट अटैक से गया। उसका एज हार्डली 40 था, इतना यंग था। 40 की उम्र में आदमी एक्सपायर कर गया। तो सब लोगों ने टेंशन हो गया सबको कि अभी आगे ये घर और क्या प्रसाद देने वाला है। तो ये मेरे पास आए, यहाँ पर मैंने देखा। तो उन लोगों ने क्या किया था, सेंटर में किचन बनाया था। सेंटर में यानी ब्रह्मस्थान में किचन बनाया था, और 6 आजू बाजू में रूम्स निकाले थे, और एक साइड पे हॉल वगैरह ऐसे सब निकाला था। तो उसकी वजह से वहां पर जो कजन स्थित था उसके ऊपर वो जो ब्रह्मस्थान में किचन लाया, उसका पूरा इफेक्ट उसके ऊपर गया। तो वो तो बेचारा चल बसा। अभी ये मेरे पास आए तो मेरे को बोलते हैं ऐसा ऐसा। तो मैं बोला, यार ब्रह्मस्थान में तुम आग लाओगे तो ऐसे ही कुछ होगा ना, अकस्मात डेथ वगैरह हो जाएगी। तो बोले कि इसका कुछ क्योर है कि नहीं, हल है कि नहीं। तो मैंने फिर पायरा वास्तु के हिसाब से उनको उसका हल बताया। अभी वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कजिन उधर रहता था वो पास ऑन हो गया है। उसकी छोटी बच्ची है, उसकी वाइफ उधर है। तो वो 5 जो बाकी के कजिन है उसमें से एक अभी उधर जाके शिफ्ट हो गया, और आगे जिंदगी ठीक चल रही है। लेकिन एक छोटी सी गलती, डिजाइन करते वक्त वास्तु कंसल्टेंट को उन्होंने रेफर नहीं किया, आर्किटेक्ट की सिर्फ बात सुनी और सेंटर में किचन लाया। आइडिया किसका था मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो रॉन्ग आइडिया था। ब्रह्मस्थान में किचन लाना नहीं चाहिए था। इतना क्या बोलते हैं ना, डेंजरस रिजल्ट सामने आया। वैसे और एक स्टोरी आपको बताता हूँ। साउथ वेस्ट में एक फ्लैट देखने में गया था। तो आपको मालूम है आजकल वो फ्लावर बेड्स वगैरह देते हैं, तो बालकनी जो रहती है वो थोड़ी नीचे रहती है फ्लैट से। यानी हम लोग उसको बालकनी बोल के ऑफर करते हैं, लोग फ्लावर बेड बोल के बिल्डर दे देते हैं। तो साउथ वेस्ट में उसके ऐसा फ्लावर बेड जैसा स्ट्रक्चर आ गया था, और वो बालकनी नीचे थी पूरे फ्लैट से। साउथ वेस्ट में अगर आपको आपका एरिया नीचे हो गया तो आपको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, आपके हेल्थ पे भी आएगा, आपका रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। तो ये दोनों जन आईटी में, हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी में काम करते थे, यानी पैसे की कमी नहीं थी। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और डिमांड में है, तो अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। यानी मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरे घर का इनकम टोटल 3-3.5 लाख के बाहर होगा। और ये ब्रांड न्यू फ्लैट लिया था जहां पर ये फ्लावर बेड साउथ वेस्ट में आया था। तो मैंने विजिट किया तो मैंने देखा, अच्छा साउथ वेस्ट इज डाउन, साउथ वेस्ट इज डाउन। तो मैं बोला, तुमको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? बोलते यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपको बुलाया सर। बोलते हैं हम लोग जब से इस फ्लैट में आए हैं, डाउन पेमेंट करके मेरे को ये फ्लैट लेने की ताकत थी, मैंने लिया, और अभी हाथ में 5 पैसे नहीं बचते। मंथ एंड में एक दूसरे से हम लोग पैसे मांगते रहते हैं, यानी पैसा कहां पर जाता है पता नहीं चलता। 3-3.5 लाख रुपए घर में आता है, और फैमिली सिर्फ 2 जन की है और एक बेटी है।
3 जनों के अंदर 3.5 लाख रुपए उनको पूरा नहीं पड़ता। बम्बई हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इतना महंगा तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उनके पैसे कहीं ना कहीं निकल जा रहे हैं, तो इसका कुछ इलाज बता। तो मैंने उनको बोला कि साउथ वेस्ट में आपके डिफेक्ट है, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उन्होंने किया, अभी थोड़े पैसे धीरे धीरे जमा होने लगे हैं। ऐसे रिजल्ट्स मैंने देखे हुए, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की आपको स्टोरी बोलूंगी। नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे छोटे छोटे वास्तु के जो किताबें रहती है उसमें बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाए तो चलेगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, वो मैं आपको बताऊँ। एक ऐसे सज्जन आए थे, उनका जो किचन था वो नॉर्थ वेस्ट में था। मेरे पास आया था बेटा, यानी जो घर मालिक है उसका बेटा मेरे पास आया था, वो भी शादीशुदा है। बोलता है जब से हम लोग इस घर में आए हैं नॉर्थ वेस्ट में, मतलब फादर और सन यानी बेटा और बाप दोनों का एक ही बिजनेस है, दोनों साथ में काम करते हैं। इतने हम लोग अभी कम से कम 15 साल में पिताजी के साथ काम कर रहा हूँ। कभी कोई छोटी सी बात पर से या बड़ी बात भी हो गई तो भी कभी झगड़ा ही नहीं होता। लेकिन इस घर में हम आए और यहाँ पर हम दोनों के बीच में सामने सामने खड़े रहकर झगड़े करने वाले दिन आ गए हैं। तो मैं बोला तुम्हारा घर देखना पड़ेगा। तो मैं गया तो नॉर्थ वेस्ट में किचन था। अब नॉर्थ वेस्ट यानी क्या है कि वायव्य, वायव्य यानी यहाँ पर हवा चलेगी, और जहां पर हवा चलेगी वहां पर आप अगर अग्नि लाओ तो अग्नि और भड़केगा। तो इनके टेम्पर ऐसे ही बढ़ जाते थे, छोटी छोटी बात पर पिताजी और बेटा दोनों जन झगड़े करने लगते थे। तो फिर उनको सोल्यूशन चाहिए था, तो सोल्यूशन हमने हमारे पिरामिड से किया। और अभी एक लास्ट 2 महीने से, यानी पिरामिड का सोल्यूशन करने के बाद भी 1 आध महीना उनका वो जो झगड़ा करने का सिलसिला था चालू ही था, लेकिन थोड़े थोड़े कम होते गए। अभी 1-2 महीने में कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो साइट विजिट करके जो हम लोग देखते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अगली बार और थोड़े एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगा।